बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन से भागती मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की पीडीएम जो है उसके ऊपर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक बड़ा जो है जिसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक वो किया है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक आपने खबरों में देख लिया होगा। खत लिख दिया है सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन जो है वो उसका इनेकाद करवाना आपकी कानूनी और आपकी आईनी जिम्मेदारी है। अगर ये इलेक्शन ना करवाए गए तो फिर इसके नताइज जो हैं जिम्मेदारान को भुगतने पड़ेंगे, जो कानून और आइन के मुताबिक इसके नताइज हो सकते हैं। वो नताइज क्या हैं उस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो वाजे कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि अगर इंतखाबात अपनी कानूनी आइनी मुद्दत 90 रोज के दौरान में नहीं होते, 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं होते, तो फिर जिम्मेदारान के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा। एक मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी रिमार्क्स दे चुकी है कि कानून की अमलदारी, आइन की अमलदारी, जो भी उसकी बाइंडिंग्स हैं उसको हम यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उसको यकीनी बनाएगी। लेकिन एक अजीबोगरीब किस्म की चाल जो है वो चली गई है। अजीबोगरीब किस्म के, शर्मनाक किस्म के बहाने जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और ये बहाने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब की जानिब से सामने आए हैं। खास तौर पे आज अजलास एक हुआ इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, जायजा उसका लिया गया कि कैसे होगा। उसमें रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की गई। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी और आईजी पंजाब जो आए हैं नए निगरान हुकूमत के अंदर, मोहसिन नकवी साहब ने जिनको तैनात किया है, उन्होंने वहां पे आके बहाने ये बनाए हैं कि हालात साजगार नहीं है इलेक्शन के लिए, अमले की कमी है। पुलिस जो है वो, आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि पुलिस जो है वो ऑपरेशंस कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ। मियां वाली का हवाला दिया कि जी वहां पे भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, तो पुलिस ऑपरेशंस में मसरूफ है। फिर आईजी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी बजट नहीं है, पैसे नहीं है, डबल पैसे हो जाएंगे अगर हम पंजाब का इलेक्शन करवाते हैं अलहदा, और कौमी असम्बलियों का इलेक्शन फिर ज़ाहिर है उसकी मुय्यना मुद्दत जो है उसके बाद फिर करवाना पड़ेगा। तो इस किस्म के हीले बहाने जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। मेरे और आपके पैसों की तनख्वाहें लेने वाले, हमारे पैसे से ये तनख्वाहें लेने वाले जो आला अफसरान हैं, हमारे पैसे से, अवाम के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, बड़े बड़े सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स और लाओ लश्कर के अंदर सफर करने वाले, हमारे पैसे से एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठ के वाटर मिनरल की पानी की बोतलें वो पानी पीने वाले ये आला अफसरान जो हैं ये अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने से भागने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने वाजे कर रखा है, इमरान खान साहब ने वाजे किया है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिनों के अंदर अगर नहीं होंगे तो हम फिर जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। जेल भरो तहरीक के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ किस्म का क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आ रहा है। आपको मैंने बताया, माजी में भी बात करते रहे हम कि पाकिस्तान में बदयानत सहाफ़ियों का एक ग्रोह है जो कि अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें ले आता है, नॉन इशूज़ जो हैं उनको ले आता है, इशू बनाने की कोशिश करता है। तो वो इस मामले पे इशू बना रहे हैं। लेकिन आज मुल्तान के अंदर हमने देखा है कि आमिर डोगर साहब जो हैं, जो चीफ वेब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं और उनके रहनुमा जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे थे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, जहां पे दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान कोई गुफ्तो शनीद हुई या कुछ भी हुआ, तसादम हो गया। वहां पे एक दूसरे को गमले उठा के मारे गए। फिर सब अपने अपने घरों को चले गए और घरों को जाने के बाद पुलिस ने रेड किया आमिर डोगर साहब जो है उनके डेरे के ऊपर। मुतअद्दिद कारकुनान, 10 से 11 कारकुनान जो हैं उनको हिरासत में लिया गया। फिर आमिर डोगर साहब पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा जी मुझे भी हिरासत में ले लें, आप मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो अगर मेरे कारकुनान को उठाना है आपने तो मुझे भी साथ उठाएं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने की, वो भी अरेस्ट हुए, वो चले गए। फिर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, तनकीद शुरू हुई पुलिस के ऊपर और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो हैं उनके ऊपर कि जी तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद फिर खबरें सामने आई कि जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। साबिक MNA है राना महमूद अल हसन, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनको फिर बाद में छोड़ दिया गया इस बुनियाद पे कि जब यह वाकया पेश आया तो राना महमूद अल हसन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मगर आज का यह तसादम जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है
उसकी शक्ल जो है वो वाज़ेह कर रहा है। देग का एक चावल है जिससे पूरी देग का जायका जो है वो मालूम किया जा सकता है कि पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात जो हैं, अभी ये इलेक्शन कैंपेन नहीं है, अभी ये कुछ जलसे जुलूस का सीज़न नहीं है। मारधाड़ या तसादम जो शुरू हुआ बड़ा अफसोसनाक था, जो कि कागजाते नामजदगी जमा करवाने के लिए गए हुए जो लोग हैं वो झगड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। अदम जिसको कह सकते हैं बर्दाश्त, उसका मुजाहरा किया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी तौर पे खुशाइंद नहीं है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक सियासी तकसीम है, सियासी बहरान है, लोगों के अंदर तकसीम है, मईशत हमारी डूब रही है। बड़ी खबर आज दी है, आज ही उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना मावन ख़ुसूसी अपॉइंट किया था, कैसर अहमद शेख साहब। उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में पब्लिक न्यूज़ के ऊपर पब्लिक पल्स के अंदर ज़मीर हैदर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने आज ये खबर दी। उन्होंने एतराफ़ किया कि इलेक्शन करवाना, उन्होंने कहा कि आईनी जिम्मेदारी है मगर पैसे नहीं हैं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ज़मीर हैदर साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं? तो उन्होंने कहा जी हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट जो है वो कर चुके हैं। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। दहशत गर्दी जो है वो दोबारा से सर उठा रही है। KPK के अंदर मुजाहरे आप लोगों ने देखे हैं, पेशावर के अंदर अफसोसनाक वाकया हम लोगों ने देखा है, मियाँ वाली के अंदर वो इवेंट हुआ, लेकिन एक कल खबर आई कि एक दहशत गर्दी के लिए टांग की जानिब रवाना होने वाले दहशत गर्द थे, उनको उनका कलाकमा किया गया। 12 दहशत गर्द जो हैं उनको एक ऑपरेशन में हलाक किया गया। ये एक खबर जो है रात आई थी, खुशाइंद है। ज़ाहिर है इनके दहशतगर्द अनासर के खिलाफ घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या मुल्क की मईशत के मामलात हों या सियासी बहरान हो, वो जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, क्या इन सब कोशिशों के होते हुए ये हालात ठीक होंगे? ऐसा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मैंने दीवार से लगाने की बात इसलिए की कि शेख रशीद साहब हिरासत में हैं और उनके भतीजे जो हैं, भांजे जो हैं, शेख राशिद शफीक साहब, उनका स्टेटमेंट में अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। उन्होंने कहा है कि मरी के अंदर उनको ले जाया गया है, क्योंकि राहदारी रिमांड जो है वो दे दिया गया था, वो मरी उनको शिफ्ट कर दिया गया था। मरी पुलिस जो है वो उनको ले गई थी रावलपिंडी से, तो वहाँ पे उनको मरी में ज़्यादा सर्दी ज़्यादा है, ठंडे फर्श के ऊपर जहाँ पे कोई कारपेट नहीं है, कोई कालीन नहीं है, कोई चटाई नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, उनको ठंडे फर्श पे बिठा के अपनी अना जो है उसको उसकी तस्कीन के लिए उनके साथ ये सलूक जो है वो किया जा रहा है। 74 साल शेख रशीद हुकूमत को टफ टाइम जहां दे रहे हैं, वहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जेल में इन्होंने कुछ अहम लोगों से मिलवाने की कोशिश की, मैंने इनकार किया, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं अपनी हमदर्दी जो है वो तब्दील कर लूँ। इसी तरह हमने देखा कि पंजाब में जो चौधरीज हैं, पंजाब के चौधरी जो हैं, गुजरात के चौधरी, उनके घरों पर रेड हुए, उनके साथियों को अरेस्ट किया गया। खबरें आई कि अरेस्ट किया गया है मोहम्मद खान भट्टी साहब हूँ, आमर सईद रां जो हैं वो लापता हैं, कोई पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, किसकी हिरासत में हैं, अगवा हो गए हैं या उनको गिरफ्तार किया गया है, कुछ पता नहीं है। तो घेरा तंग किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के ऊपर। लेकिन मुल्क की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है, और ऐसे में जब खुद आज ही मावन खसूसी जो अपॉइंट होने वाले कैसर अहमद शेख साहब हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो हुकूमत को होश के नाखून जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके लेने पड़ेंगे। अगर हुकूमत जो है वो होश के नाखून नहीं लेगी, सियासी जमातें जो हैं वो तहरीक इंसाफ हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो होश के नाखून नहीं लेंगी, तो फिर किसी भी तीसरी ताकत की आमद जो है वो यकीनी है। पाकिस्तान में तीसरी ताकत की आमद के लिए जो मटीरियल चाहिए, जो मवाद चाहिए, जो सूरत हाल चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो मुल्क के अंदर इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, पूरा है। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि खुदा ना खास्ता मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो लग जाए, क्योंकि माजी में इस तरह के हालात जब पैदा हुए हैं तो फिर तीसरी कुव्वत को आना पड़ता है। इसलिए सियासी क़यादत जो है उसको जितना जल्दी हो सके होश के नाखून जो हैं वो लेना होंगे। अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।